गाइस वेलकम बैक। आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। उसके बाद जो मिस्टर फू होता है वो उसको बोलने लगता है कि याद रखना तुम मेरे परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकती हो। और फिर वो बोलती है ठीक है और वो रोने लगती है। और फिर उसके बाद उसको अपने सीनियर को वो मैसेज करने लगती है और इतने में मिस्टर फू आता है और वो देख लेता है कि जो अपने सीनियर से बात कर रही है। और फिर वो उसका फ़ोन छीन लेता है और फ़ोन छीन के उसको बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सीनियर से बात करो, अब तो मैं उसको आज ही मार कर फेंकता हूँ, जिंदा रहने ही नहीं दूंगा। और फिर इसके बाद वो सीनियर का नंबर डिलीट कर देती है और उसको बोलती है कि लो ये मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया, मैं उससे बात नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद वो उसको एक रिंग देता है और उसको बोलने जहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है और वहाँ पे वो बोल रहा होता है मिस्टर फू कॉन्फ्रेंस में सबको बता रहा होता है कि हमारे कैप्टन की बेटी है, ये मेरे पास ही रहती है। सब लोग बोलने लगते हैं कि अब ये 18+ की हो गई तो अब इसे आपके पास नहीं रहना चाहिए। तो जो मिस्टर फू होता है उसको बोल लेता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसलिए हमने हाल ही में शादी भी कर लिया है। और उसके बाद जो भी मीडिया वाले होते हैं वो सब उनको बोलने लगते हैं कि आपने इतनी जल्दी अचानक शादी भी कर ली। तो बोलता है कि हाँ, हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर वो उनको वो रिंग दिखाने लगता है उन लोगों की शादी की। और फिर उसके बाद जो शिन होती है, शिन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि ये इसको क्या हो गया, ये अचानक इतना अच्छा कैसे बन गया, ये मेरे साथ तो बहुत बेकार बिहेव करता है। बस वो ये सब सोच ही रही होती है क्योंकि वो बोल नहीं पाती। वो सारी न्यूज़ सीनियर को पता चलती, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो शिन को बहुत ज़्यादा लाइक करता था बहुत टाइम से। और फिर उसके बाद जो मिस्टर फू होते हैं शिन को बोल रहे होते हैं कि चलो मैं आता हूँ। और जो एक एम्प्लॉय होती है मिंग मिंग बहुत ज़्यादा पसंद करती है मिस्टर फू को। और वो शिन को बोलने लगती है कि ये तुम्हारे डिज़र्व नहीं करती है, मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। और उसको बोलती है कि ये रिंग तुम निकाल के फेंको। और फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर फू उसको बहुत ज़्यादा टाइटली हक करने वाले होते हैं अचानक, तो वो बहुत डर जाती है। और फिर जो फू होता है उसको किस करने जाता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और फिर फू उसको बोलने लगता है तुम याद रखना तुम मेरी वाइफ हो, सीनियर के बारे में अगर थोड़ा सा भी तुमने सोचा ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जब तक तुम मेरे साथ अच्छी रहोगी तब तक सीनियर की जान बची हुई है, पर ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर वो उसको बोलने लगती है कि आपको मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। और फिर वो उसको बोलता है ठीक है जाओ रूम से निकलो। और फिर वो रूम से वहाँ से निकल के चली जाती है। और जो मिस्टर फू होता है फिर वो देख रहा होता है कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा तो पसंद करने ही लगा हूँ। और उसको बुलाता है और उसको बोलता है कि अब हमें कहीं चलना है, इसलिए तुम याद रखना कि ये तुम्हारा नया फ़ोन है और इस फ़ोन को किसी को भी तुम कॉल नहीं करोगी। और मैंने देख लिया कि तुम सीनियर से बात कर रही हो तो फिर तुम सोच लेना। फिर वो अपनी दोस्त मेयान मेयान के पास पहुंच जाती है और उसको बताने लगती है कि उसका और फू की शादी हो गई है। और वो सारी स्टोरी उसकी दोस्त को बताने लगती है तो उसकी दोस्त बोलने लगती है कितना बेकार है ये, और ये तुम्हें छोड़ना भी नहीं चाहता है और वो तुमसे ढंग से अच्छे से बिहेव भी नहीं करता है। तो बोलती हाँ, और ये सारी बातें जो होता है ना उसने सुन ली होती हैं क्योंकि मिंग वहाँ पे पास में ही आई हुई होती थी और उसने सारी बातें फू को बता दी थी। और फू उसको ऑफिस में बुलाता है और फिर उसको बोलता है कि क्या हुआ, पहला दिन तुम्हारा कैसा गया। तो फिर वो बोलती है कि कुछ नहीं। तो बोलता है तुम्हारी जो दोस्त है म्यांमार उसके साथ तुम्हारा क्या चल रहा है, और सीनियर के बारे में तुम बात कर रही थी। तो वो बोलती है कि नहीं। तो बोलता है याद रखना मुझे हर बात पता है और तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी। और फिर उसके बाद जो मिंग होती है फ़ोन लगा के बोलती कि मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दिया ना, अब आप मुझे इसका क्या बोनस दोगे। फिर उसके बाद वो उसको देने लगती है। और जो मिंग होती है, मिंग का बॉयफ्रेंड होता है ना, जो मियान मियान का भी बॉयफ्रेंड होता है। और इसीलिए जो शिन होती है ना उसको पता चल जाता है। अब वो सोच रही होती है कि दोनों बॉयफ्रेंड दोनों के एक ही बॉयफ्रेंड कैसे है। और फिर वो देख रही होती है कि वो गाड़ी में उसी के साथ जा रहा है और वो उसको भी टीस करते हुए वहाँ से निकल जाती है। और फिर इतने में उनका सीनियर आ जाता है। सीनियर उसको बोलता है क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या, कोई परेशानी है क्या। तो वो बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो उसको बोलती तुम मुझसे दूर रहना। और फिर इतने में कोई आता है उसको ड्रिंक करा देता है और जो कि ड्रिंक होती है उसमें कुछ मिला हुआ होता है। और फिर उन लोगों को फ्रेम किया जाता है एक रूम में ले जाके, वहाँ पे दोनों को इस कंडीशन से लिटा दिया जाता है कि ऐसा लगे कुछ इन लोगों के बीच हुआ है। और जो मिस्टर फू हो जाता है ना, वो ढूंढते ढूंढते शिन को वहाँ पे भी आ जाता है। और फिर वो बोलता है कि अब तो मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगी। और वो बहुत ज़्यादा सीनियर को मारने लगता है। जो शिन होती है ना वो उसको बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और सीनियर का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो फू होता है उसको बोलता है तुम्हें यही सब करना है, अब तुम घर चलो, तुम्हें ये सब बहुत पसंद है ना, इसलिए अब तुम घर चलो, अब तुम्हारे साथ यही सब होगा। फिर वो उसको बोलने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो वो बोलता है मैंने तुम्हें एक बेड पर दोनों को साथ में लेटे हुए देखा और उसके बाद भी तुम मेरे से बोल रही हो कि कुछ नहीं हुआ। और जो मिंग होती फ़ोन लगा के बोलती है मैंने आपको मिंग फ़ोन